Assalamualaikum students, it's your science class. Open your science book, page number 23. Today we will start reading. Topic is looking after your teeth, कि अपने दांतों का ख्याल रखना. You look after your teeth properly, कि हमें अपने दांतों का मुनासिब तरीके से ख्याल रखना चाहिए. They will last a long, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये एक लंबे अरसे तक रहेंगे. When you eat, कि जब हम खाना खाते हैं, small bits of food can get stuck between your teeth. खाने के छोटे छोटे ज़र्रात हमारे दांतों के दरमियान में जो गैप होता है उसमें चिपक जाते हैं. The bits can be cleaned away by using toothbrush, toothpaste and water. अभी छोटे छोटे जो ज़र्रात हमारे दांतों में फंस गए हैं, इनको किस तरह से साफ़ किया जा सकता है? टूथब्रश की मदद से, टूथपेस्ट की मदद से और पानी की मदद से. Some people use a neem twig और टूथ पाउडर. कुछ लोग जो है वो क्या टूथपेस्ट की जगह पर क्या यूज़ करते हैं? नीम ट्विग का मतलब है नीम की मिसवाक यूज़ करते हैं, और उसके अलावा टूथ पाउडर यानी कि दांतों के लिए कोई और पाउडर वगैरह को यूज़ करते हैं ताकि उनके दांत साफ़ हों. Sometimes the teeth get covered with a thin sticky layer of germs. के क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारे दांतों के ऊपर जरासीम की, जम्स की एक बारीक सी तह आ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड प्लग. इसको हम प्लग कहते हैं. प्लग क्या है कि जैसे हमने देखा है कि मोस्टली जो है जो अपने दांत साफ़ नहीं करते उनके दांतों पर येलो कलर की एक लेयर आ जाती है, इसको प्लग कहते हैं. मोस्ट पीपल हैव जम्स इन देयर माउथ. के बहुत से लोग जो हैं फिर उनके मुंह में जरासीम आ जाते हैं. जम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. हम जो है वो जम्स को नहीं देख सकते. जम्स को देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि जम्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए फिर हमें ये पता नहीं चलता कि अब हमारे जो है वो मुंह में जम्स आ गए हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लग. कि अब ये जो जरासीम की एक तह आ गई है हमारे दांतों पर, इससे निजात पाने के लिए हमें अपने दांतों को मुनासिब जो है वो क्या है कि पाउडर वगैरह को यूज़ करना चाहिए, या फिर ट्विग या टूथपेस्ट, टूथब्रश और वाटर वगैरह की मदद से अब इस प्लग से निजात हासिल करना ज़रूरी है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे. शुगर एंड प्लग टुगेदर फॉर्म एन एसिड. के अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर यानी कि चीनी वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें और उसके अलावा अपने दांत साफ़ ना करें, तो जो दांतों पर एक प्लग यानी एक तह आ गई है, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक एसिड बना देंगी, और एसिड जो है वो नुकसानदेह होता है. एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द इनेमल डैट कवर्स द टीथ. के एसिड जो है वो क्या है कि हमारे दांतों के दरमियान में जो चमकदार सतह होती है उसमें क्या है कि दांतों के दरमियान होल्स बना देता है, सुराख बना देता है. When germs enter the hole, जब फिर जरासीम इस सुराख में दाखिल होते हैं, the teeth begin to rot और decay. तो फिर जो है वो दांत या तो गलना सड़ना शुरू हो जाता है. अब ये जम्स जब दांतों में एंटर होंगे तो ये होल्स बना देंगे, और इन होल्स की वजह से दांत गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे. जिस तरह से दिस कैन काज पेन, जिसकी वजह से दांतों में हमें पेन हो जाता है. The only way to stop decay is to visit a dentist. के सिर्फ अब इस decay The only way to stop decay is to visit a dentist. के अगर हम इस decay से बचना चाहते हैं, इन होल्स से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या है कि डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. डेंटिस्ट कौन है? डेंटिस्ट जो है वो दांतों के डॉक्टर को कहते हैं, जो हमारे दांतों की हिफाजत के लिए हमें फिर टिप्स देंगे. अ डेंटिस्ट विल फिल द होल विथ फिलिंग. के डेंटिस्ट क्या करता है कि डेंटिस्ट ये जो अब हमारे दांतों में लापरवाही, केयरलेसनेस की वजह से होल्स हो गए हैं, वो इनकी फिलिंग कर देंगे. वो फिलिंग किस तरह से करेंगे? उनके पास मटेरियल होगा, वो उससे हमारे दांतों की में जो होल्स हुए हैं उनकी भराई कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.